उस टाइम पे देखते थे कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ही पास आउट हुए थे, वो बेचारे कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी को तो जॉब ही नहीं मिली। तो मैं उस टाइम पे उनको देख के बड़ा खुश होता कि हाँ यार, ठीक है, अच्छी लाइफ चल रही है, हमसे तो बेटर ही है। तो धीरे धीरे 1 साल, पौने 2 साल निकले। जैसे ही पौने 2 साल निकले, मेरे को आज भी याद है, वो दिन था वैलेंटाइन डे का। तो 2017 की स्टार्टिंग की बात है, 16 की। 2016 में वैलेंटाइन डे का वो दिन था। उस टाइम पे मुझे नेटवर्किंग के बारे में सुना था मैंने पहले जरूर कि ऐसे ऐसी इंडस्ट्री है, बट ऐसे लगता था ये तो फ्रॉड है, बातें हैं, खाली सपने दिखाते हैं, ऐसा होता होता कुछ नहीं है। तो उस दिन छुट्टी थी, शायद संडे था उस दिन, तो ऑफ था। तो ऐसे ही दोस्तों के साथ ना, मेरे पास प्लेटिना बाइक थी जो मैंने 2 साल जॉब करके पे गए। वहां पे चंडीगढ़ में एक बड़ा फेमस एक रूट है, आपने सुना होगा, गेडी रूट, है ना? शायद सभी ने सुना ही होगा अगर आप चंडीगढ़ के बारे में जानते हो। तो गेडी रूट पे गए, वहां पे देखे कि मेरे ही एज के लड़के, कुछ तो मेरे से, वो उस टाइम मेरी 22 साल की तकरीबन एज थी, 21-22 साल की एज थी। तो 21-22 साल के वहां पे लड़के, कोई ऑडी लेके जा रहा है, कोई मतलब अपनी गाड़ियां, कोई ओपन जीप लेके आ रहा है, कोई मर्सिडीज, कोई रेंज रोवर, कोई जैगुआर। मैं देख के हैरान यार कि मैं अपनी लाइफ एक बाइक नहीं मेरे से चेंज हो पा रही, वो नहीं, मैं नहीं, मेरे को बुलेट बाइक बड़ी पसंद होती थी, मैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, और ये इतनी छोटी छोटी एज में कैसे। तो थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी है कि कैसे ये लोग कर सकते हैं। तो स्टडी किया कि यार नहीं, जॉब में तो नहीं, इतना करियर है जो ड्रीम ड्रीम उस टाइम पे थे मेरे को ना, क्रेटा मेरी फेवरेट कार थी। 2016 में ही शायद वो लॉन्च हुई थी, मेरी ड्रीम कार थी उस टाइम पे। लेकिन जब रोड से जाती थी ना, उसको देख के यही इमेजिन करते थे यार, काश किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए तो ये गाड़ी मैं भी ड्राइव करता। लेकिन था ही नहीं कि ये हम ले भी सकते हैं, है ना? पहुंच से बाहर थी, सोचना भी दूर की बात है उसके लिए। उस टाइम पे जब बंदा, मैं बुलेट बाइक नहीं अफोर्ड कर सकता, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो उस टाइम पे था, स्टडी की, जब चेक किया कि यार अगर सक्सेसफुल होना है, ड्रीम फुलफिल करना है, तो करना तो बिजनेस ही पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही बड़ी हो रही है। एक गन्ने की रेडी भी खोलनी है तब भी मतलब कम से कम 90,000 या 1 लाख रुपए लगा के वो बिजनेस ओपन कर सकते हैं। उससे अर्निंग नहीं आनी थी, उसमें भी इनकम पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं था। और अच्छा बिजनेस करना है, अगर हजारों में कमाना है, कहते हैं ना, अगर हजारों में कमाना है तो लाखों में पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि नहीं थी। एक मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली से हम बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास तो फिर भी वो होती है जिनके पास एटलीस्ट स्विफ्ट वगैरह का अच्छी लाइफ वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो उससे भी एक कहीं ना कहीं नीचे फैमिली से थे, तो ड्रीम बहुत बड़े थे। तो स्टडी किया कि यार करें क्या, करते करते पता चला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। एक पर्सन है, आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो मिस्टर प्रीत सिंह, जिनसे मुलाकात हुई, उन्होंने इस वंडरफुल इंडस्ट्री के बारे में बताया। स्टार्टिंग में तो नेगेटिव था, लेकिन वो ड्रीम थे जो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे खींच के लेके आए। स्टार्टिंग में तो ऐसा था यार, नहीं ये तो बंदे जोड़ने का काम है, नहीं ये है वो है ना, बट और ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पे। मैं चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो। वो एक स्टोरी है ना, आपको एक स्टोरी सुनाई देता हूँ। कहते एक बार ना, एक जंगल में एक बंदर बंदरिया रहते थे। तो उन बंदर बंदरिया को ना कहीं से मतलब भविष्यवाणी होती है कि एक से फलानी नदी पे रात के इतने टाइम पे, मतलब आधी रात को वहां पे अगर उससे कूदेंगे ना, जंप करेंगे पेड़ से नदी के अंदर, तो वो ना राजा और राजकुमारी बन जाएंगे, किंग और क्वीन बन जाएंगे। तो वो दिन आ जाता है, बंदर और बंदरिया वहां पे उस नदी के पास जाते हैं और वेट करने लगते हैं शुभ मुहूर्त की, सही घड़ी की। तो जाते हैं, और जैसे ही मतलब वो टाइम आता है, मतलब रात के 12 बजते हैं, तो वो करते हैं 3, 2, 1 और नदी में छलांग लगा देते हैं, जंप लगा देते हैं। नदी में जब जाते हैं ना, नदी से ना फिर एक सुंदर सी राजकुमारी बाहर निकलती है। वो बंदरी होती है जो राजकुमारी बन चुकी होती है, वो बाहर निकल के देखती है कि राजकुमारी बन की बड़ी खुश होती है। फिर ना वो आसपास देखती है कि बंदर कहाँ गया, उसको बंदर दिखाई नहीं देता। फिर वो ऊपर देखती है, बंदर ऊपर ही पेड़ पे बैठा होता है। तो उससे पूछती है बंदर से कि वे बंदर तू मतलब कूदा क्यों नहीं नीचे। वो बंदर कहता, मेरे को यकीन ही नहीं था कि मैं राजकुमार भी बन सकता हूँ। वो बंदरी बोलती है कि तू कूद जाता ना, अगर राजकुमार बन जाता तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता, गिल्ला हो जाता, बाहर निकल के सूख जाता, जाना क्या था, ट्राई तो करके देखता। तो ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी हुई थी। और फिर माँ यार, जॉब में क्या घिसी पिटी लाइफ तो जी ही रहे हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, हो गए कामयाब तो ठीक है, अदरवाइज लाइफ चल रही है वो तो है ही, माइनस तो होने नहीं वाले। कहते हैं ना कि अगर खोने का डर तो उसको होता है ना जो ऑलरेडी लखपति करोड़पति है, कुछ था ही नहीं खोने को, क्या खोएंगे।
तो माँ चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई किया। स्टार्टिंग में एक दो सेमिनार लगाए, मीटिंग्स में गए। मीटिंग्स में जब देखते थे वहां पे कुछ मेरे से भी छोटी छोटी एज के लड़के स्टेज पे आके बोल रहे हैं मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूँ और मैं महीने का 1 लाख अर्न कर रहा हूँ, कोई कहता 2 लाख। एक ने एक ने चेक दिखाया अपना, कहता मैं 2.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा हूँ। महा यार कमाल है, अगर ये छोटा सा बच्चा इतना मेरे से कम पढ़ा लिखा है। जस्ट अ मिनट। माँ यार ये छोटा सा बच्चा जो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, अगर ये 2.5 लाख कमा सकता है, मैं तो इससे अच्छा मतलब एजुकेशन लिए मैं क्यों नहीं कर सकता? ये तो बड़ा आसान काम है, मैं कर लूंगा। लेकिन जब करना शुरू किया, फिर धीरे 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 पता चला यार ये इतना भी आसान नहीं है। तो जो चीजें वहां पे स्टार्टिंग में सीखी थी, वो चीजें आज आपको कुछ स्टार्टिंग में, कि आज अगर आपका फर्स्ट डे है तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट है जो यहाँ पे बताऊंगा। वो उन चीज मुझे मेरे सीनियर ने बताए थे, उनको मैंने यूज किया, इम्प्लीमेंट किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लड़का कभी ये मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसी लाइफ मैं जी सकता हूँ, ऐसी गाड़ी में अफोर्ड कर सकता हूँ, सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने वो मेरी जो उस टाइम पे ड्रीम कार थी क्रेटा गाड़ी, मैंने बाई कर ली थी। इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल इंडस्ट्री की बदौलत। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ इस इंडस्ट्री का और मेरी ग्रेट अप्लायंस का, जिनकी बदौलत मैं ये सब हासिल कर पाया। शायद मुझे अगर उस टाइम पे मेरी अप्लायंस ने समझाया ना होता, मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो दिमाग में डाउट्स थे वो क्लियर ना किए होते, तो आज किसी जॉब में, किसी ऑफिस में एक कंप्रोमाइजिंग लाइफ जी रहे होते। तो शायद आज भी सोच रहे होते कि यार बुलेट ले ले, है ना, सेकंड हैंड ही ले ले, कुछ उस सोच पे अटके होना था। लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर लाइफ में पूरा यू टर्न आ चुका था। उस टाइम मेरे को याद है, मैं कभी 8,000 से महंगा मोबाइल फोन नहीं खरीद पाया था, लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे 1.25 लाख रुपए का मैंने एप्पल का आईफोन, जो उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट था, वो मैंने अब बाय कर लिया। तो ये बात है इस इंडस्ट्री की। आज जितने भी मेरे जॉब के टाइम पे ड्रीम होते थे, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वो सब पूरे हो चुकी हैं। अब ड्रीम और ज्यादा अपडेट कर लिए। पहले था कि चलो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अब है यार लेकिन लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। मेरी ड्रीम कार है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। मैंने यहाँ पे ये मेरा बेडरूम ही है, मैंने बेडरूम में अपने ड्रीम्स लगाए हुए हैं। इनकी फोटोज जो रेंज रूवर है, मजराटी है और इंटरनेशनल टूर्स हैं। एप्पल के मुझे हर चीज पसंद है, एप्पल का आईफोन, मैकबुक, टैबलेट्स, एप्पल वॉच, हर चीज। तो जो भी मेरे ड्रीम्स हैं मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब तक हम इनको लगाएंगे नहीं, सेट नहीं करेंगे, इनको हम फुलफिल नहीं कर सके। तो वो कुछ बेसिक कुछ स्टेप्स थे जो इनिशियल स्टेज में मैंने फॉलो किया, वही आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ 4 से 5 पॉइंट है। सबसे पहले तो क्या है, अब जब मैं इंडस्ट्री में आया, मेरे सीनियर ने एक ही चीज मुझे बताई थी, मेरी अपलाइन ने, कि तेरे को यहाँ पे लीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि लोग कभी कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं करते, लोग कभी आपकी अपलाइन को, किसी को नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे, आप में दम है या नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बोलता उनको, माँ सर मैंने इतने लोगों को बता दिया, कोई बात सुन ही नहीं रहा। वो कहते बात तेरी क्यों सुने? तो कहीं का पीएम है क्या, कहीं का प्रेसिडेंट है क्या, वो तुम्हारी बात सुनेंगे? है ना, तुम्हारी तो नहीं, चलो वो रिस्पेक्ट में बोलते बोलते आपकी बात वो क्यों सुनेंगे? हमें उसके लायक बनना पड़ेगा कि लोग हमारी बात सुने, हमें दम होना चाहिए। दो ही चीज होती हैं सक्सेसफुल होने के लिए। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2% बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कौन से? पहला वो जिसके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 5, 10, 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बड़ी फास्ट ग्रोथ ले सकते हो। और दूसरा क्या है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होना चाहिए? एजुकेशन। इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है ना, तो फिर नहीं कामयाब हो सकते। इन दोनों में से एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एजुकेशन। जो मेरे पास उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन दूसरा ऑप्शन तो था ना, एजुकेशन तो ले सकते हैं। एक्सपीरियंसफुल जो पर्सन है उनकी ट्रेनिंग लगा, उनसे सीख तो सकते हैं। क्योंकि अगर गलतियां करके सीखेंगे ना, तो ये लाइफ बड़ी छोटी पड़ जाएगी गलतियां करके सीखने के लिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए कि 40-50 साल की एज के बाद जाके हम सक्सेस लेंगे।
हाँ, बेटर है ना। समझदारी क्या है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में लोगों ने गलतियां कर रखी हैं, उनकी गलतियों से हम सीख लें, गलतियों से सबक ले लेंगे, टाइम भी सेव होगा और सक्सेस भी हमें जल्दी मिलेगी। तो मैंने एक चीज डिसाइड कर ली, हुसैन अगर कामयाब होना ना तो तेरे को लीडर बनना पड़ेगा। एक्सपीरियंस नहीं है, बोलना नहीं आता, 4 लोगों के सामने खड़े होते ना, एक लाते काम पैर ना कांपते थे, मतलब आवाज वो तो लाने लग जाती थी, आवाज निकलती नहीं थी गले से, और हिंदी तो मुझे बोल आती नहीं थी। और अगर बिजनेस करना है, मार्केट में मैक्सिमम लोग ही वो मिलते हैं जिनको हिंदी आती है, पंजाबी बोलते हुए फिर उनको समझ नहीं आती चीजें। तो ये चीजें सीखी, एजुकेशन ली, नॉलेज ली और ट्रेनिंग्स लगाई। आज उन्हीं का रिजल्ट है कि वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप किया, जिनकी वजह से आज 6 फिगर इनकम एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द ये 6 फिगर इनकम 7 फिगर में कन्वर्ट होने वाली है। तो अगर आप भी, क्योंकि 6 फिगर तो यार कहीं ना कहीं जॉब में भी लोग कमाते हैं, बहुत अच्छी जो जॉब होती है, ड्रीम होना चाहिए कि यार जल्द से जल्द 7 फिगर इनकम है। 7 फिगर समझते हो ना, एटलीस्ट 10 लाख प्लस। तो सबसे पहले आपको, अगर आप नए हो, आज चाहे आपकी आज ही ज्वाइनिंग हुई है, तो आपको 3-4 काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज लेनी है, प्रोफाइल की। होता क्या है, कई पर्सन ना, मतलब बहुत टाइम हो गया उनको ज्वाइन हुए, 1 महीना 2 महीने हो गया, उनको अच्छे से प्रोफाइल ही नहीं क्लियर है कि हमारी कंपनी कब शुरू हुई, कैसे हुई, किस किस चीज में डील करती है, कौन कौन सेगमेंट्स में हम डील करते हैं। प्रोफाइल आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, मई 2019 में। तो मई 2019 में हमने स्टार्टिंग की थी किस चीज से, एक छोटे से कंसेप्ट से उस टाइम पे स्टार्ट की थी, सिर्फ क्राउड फंडिंग थी उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे हमारी खुद की एनजीओ हमने बनाई, ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन, जो कि भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, यूएस इंडिया, वो भी इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। एमसी की जो वेबसाइट है, वहां पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो। अगर कोई साउंड का इशू हो ना तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, अगर कहीं पे मेरी आवाज क्रैक कर रही है चैट में तो। ठीक है। तो इसका प्रोफाइल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हमारा खुद का इकलौती ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद की क्राउड फंडिंग है, खुद का एनजीओ है, खुद का ई वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। हमारा खुद का वॉलेट है इजो पे, खुद का हमारा प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा ऐसे हमारा है इजो कार्ड, जहां से आप बहुत ही जल्दी मार्केट की जितने प्रोडक्ट्स हैं वहां से आप बाय कर पाओगे, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे। वहां से आप शॉपिंग कर पाओगे, उसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी फ्यूचर में मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम ऐसी हैं कि जो क्राउड फंडिंग तो है ही है, डायरेक्ट सेलिंग में भी इस टाइम का इंडिया का सबसे बेस्ट। मैंने इंडिया की लगभग जितनी कंपनीज है सभी मैंने छान मारी, इंटरनेशनल भी जो 10-10, 20-20, 40-40 साल पुरानी कंपनी थी, उनको मैंने प्लान को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो इजो लाइफ का जो मार्केटिंग प्लान है, वो किसी भी अदर कंपनी से, अगर वो 19 है ये 21 हो जाएगा, लेकिन 18 नहीं है। किसी भी तरह की कोई ड्रॉबैक, कोई टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है ही नहीं। 100% डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, कि आम पर्सन जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर है, अगर चाहे आप स्टूडेंट हो, आज ही आपने स्टार्ट किया है, हर पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। बस मिनिमम सी कुछ नॉलेज है, कुछ एजुकेशन है जो हमने लेनी होती है। सबसे पहले आगे प्रोफाइल, आपको अपना प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए, आपकी अपलाइन का भी पता होना चाहिए, वो कौन है, कैसे है ना, और बिजनेस के बारे में, कंपनी का A to Z डिटेल आपने लेनी है। और इसके लिए ये कितने महीनों, 2 महीने नहीं, 2 दिन बहुत होते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये जो बेसिक सी नॉलेज है ना, ये आप जरूर ले लें। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ना, क्राउड क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, तो ये बेसिक सी नॉलेज है, ये हमने ले लेनी है। कई बार हम यही बेसिक बेसिक चीजें नहीं सीखते। जितनी जल्दी आप ये नॉलेज ले लोगे, उतनी ही जल्दी आप यहाँ पे बिजनेस रन करना शुरू कर दोगे। और स्टार्टिंग नहीं कर देनी, डे 1 से यहाँ पे काम करना नहीं शुरू कर देना। मैंने क्या कहा था, अगर तो एक्सपीरियंस है फिर तो आप कर लो, कोई इशू नहीं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लो, उसके बाद इस काम को करना स्टार्ट करो। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बुक है जो मैं आपको बताता हूँ, सवाल ही जवाब।
हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सबसे 10th तो लगभग हर पर्सन करते ही है ना, सभी ने की होगी, अगर चलो ग्रेजुएशन वगैरह हर पर्सन नहीं करता। 10th में ना इतने मोटे-मोटे मैंने ग्रंथ वहाँ पढ़े हैं। साइंस की पता नहीं क्या-क्या इतने मोटे-मोटे वो वहाँ पे बुक्स थी, उनको पढ़ के मिला क्या? कुछ भी नहीं। वहाँ पे पढ़ाते थे टीचर साइन थीटा, कॉस थीटा, भाई कहाँ करें थीटा यूज़ करेंगे, रियल लाइफ से कोई लेना-देना है ही नहीं। पतली सी बुक है, आप देखो, इसको आप चाहो तो ना अगर आधा-आधा घंटा भी डेली निकालो 1 हफ्ते में, ये बुक को मैंने मतलब मैं जॉब करता था जब मैंने स्टार्ट की थी ना, मैंने स्टार्टिंग पार्ट टाइम में की थी। तो जॉब के टाइम पे जब ऑफिस जाते थे बस में, तो आज नहीं है बुक्स, और भी बहुत सारी बुक्स आपको दिखाऊँ। सवाल ही जवाब बुक है, ये आप जरूर पढ़ लें। ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में ये बुक कंपलसरी है। एक तरीके से मान लो ये सिलेबस है सक्सेस होने का, कामयाब होने का सूत्र। उसके बाद और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लोक व्यवहार है, और भी काफी है जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो ये बेसिक सी नॉलेज है, आपने लेनी है। ये नॉलेज होगी, उसके बाद क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इट्स अ बिजनेस ऑफ रिजेक्शन। ये रिजेक्शन का बिजनेस है। अगर आप मतलब कहीं पे गए, है ना, हर जगह पे आपको मतलब पॉजिटिविटी मिल रही है, सिलेक्शन मिल रही है, तो नहीं कामयाब हो सकते। क्योंकि जिस रास्ते पे ऑलरेडी हजारों लोग चल रहे हैं, अगर उसी रास्ते पे हम चलेंगे तो हमारे वही हालात होंगे जो उन हजारों लोगों के हुए हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कुछ हटके करना पड़ेगा, और जब लोग हटके करते हैं ना, तो उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, उनको उनका मजाक उड़ाया जाता है। आप देखो, आप हिस्ट्री चेक करके देख लो, राइट ब्रदर्स, पता है ना राइट ब्रदर्स कौन है? कोई बताएगा राइट ब्रदर्स कौन थे? हाँ जी, सो तो नहीं गए? क्या हिस्ट्री पढ़ी नहीं है? साइंस में था शायद ये तो। हाँ, जिन्होंने पहला हवाई जहाज बनाया था, एरोप्लेन बनाया था। आपको क्या लगता है जब राइट ब्रदर्स, ऐसे तो नहीं कि एकदम से उन्होंने प्लेन बना दिया, उनको बहुत सालों का समय लगा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या लगता है जब वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बताते होंगे कि हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जिससे इंसान हवा में उड़ सकता है, क्या लगता है वो कहते होंगे शाबाश, वेरी गुड, मजाक उड़ाया गया होगा उन पर्सन का। जब थॉमस एडिसन ने कहा होगा कि मैं इस छोटे से कांच के टुकड़े में रोशनी पैदा करूंगा, क्या लगता है लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया होगा उनका? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब उन्होंने कुछ यूनिक करने की कोशिश की तो उनका मजाक उड़ाया गया, हर पर्सन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बचपन में इतना मजाक उड़ाया जाता था उनका। लेकिन ना इतिहास भी उन्हीं लोगों ने रचा है। एक ना वो भी है ना, कहते जिन जिन पे जग हंसा है, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे। मैं आया था मतलब टोंट मारने लग गए। क्यों? स्टार्टिंग में एक्साइटेड हो गया, सीनियर्स के चेक देखे कि यार अगर ये लड़के छोटी छोटी एज के ये इतनी अच्छी 2 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, मैं 1 लाख तो मैं कमा ही लूंगा। तो बोल दिया, रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं जो छोड़ रहा हूँ, फैमिली को भी बोल दिया। अब देखना 6 महीने के अंदर अंदर ना 1 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 6 महीने हुए, एक्सपीरियंस नहीं था, और पता नहीं था इतना कुछ, तो गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की, नहीं आए। 6 महीने में 1,50,000 रुपया भी नहीं आया, तो रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वाले सारे टोंट मारने लग गए, कहते और भाई लखपति, तेरा 1 लाख रुपया कहाँ है ना, मतलब मजाक उड़ाने लग गए थे। लेकिन मैं लगा रहा, सीखते रहे, ट्रेनिंग्स कभी नहीं छोड़ी, ट्रेनिंग्स का पार्ट रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। मैंने टारगेट रखा था 1 साल के अंदर आएगा, नहीं आया। लेकिन 6 महीने बोला नहीं आया, 1 साल के अंदर नहीं आया, 1.5 साल के अंदर आ गए, तो कौन सी बड़ी बात होगी? यहाँ पे हो सकता है टाइम लग जाए, आप 6 महीने सोच के चलो, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। 1.5 साल के बाद भी मेरी जब इनकम 1 लाख, फिर 1.25 लाख, फिर 1.5 लाख, 1.25 लाख, ऐसे इंक्रीज करती रही। उसने वो पूरे साल में अगर मतलब जो कमी रही थी ना, सारा एक ही सिंगल चेक ने पूरा कर दिया था। बोलो, आप सोच के देखो, 1.5-2 लाख का आपके अकाउंट में गिर रहा है, चाहे कम मंथली लगा लो, कितनी होगी ना, 20-30 हजार रुपए तो वैसी होगी मंथली एवरेज। तो ये बिजनेस क्या है, रिजेक्शन का है। स्टार्टिंग में यहाँ पे रिजेक्शन आएंगी ही आएंगी। दो ही ऑप्शन है, जा तो उन रिजेक्शन से डर के घर पे बैठ जाओ, या उन रिजेक्शन से आगे बढ़ो, चेक करो, अपनी स्किल डेवलपमेंट डेवलप करो, अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करो, ट्रेनिंग्स में आते रहो, आते रहो। उसके बाद देखना वो रिजेक्शन मतलब एक्सेप्टेंस में, मतलब आपको लोग हाँ करना स्टार्ट कर देंगे, क्यों? आप में धीरे धीरे क्वालिटीज वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने भी स्टार्टिंग में
आपको बताऊं, मैं चंडीगढ़ में बिजनेस करता था और चंडीगढ़ से जो मेरा गांव है वो था लगभग 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर से गाड़ियां खुद बुक कराता, वहां से लोगों को इनवाइट करता। जो मेरे दोस्त थे वो तो मेरे रूरल एरिया से थे जहां से मैं बिलोंग करता, वहां से फ्रेंड्स को खुद गाड़ी बुक करा के देनी, और वहां पे वो आने इतनी दूर आते, और उसके बाद वो बोलते नहीं पसंद नहीं आया, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। इतना खर्चा किया उस टाइम पे, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन कभी नेगेटिविटी वो आई नहीं। एक तो मेरे मेंटोर ऐसे थे जो मुझे अपडेट मोटिवेट करते रहे, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने रहे बने रहे बने रहे, और 1.5 साल के अंदर लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। 1 साल के बाद एक अच्छी इनकम आनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन क्या उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। आज तो हर पर्सन को लगभग समझ आ ही चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आज उतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। तो आज जो गलतियां हमने करके देख चुके हैं वो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, ताकि वो उतना टाइम आपको ना लगे। अगर हमें 1.5 साल लगे थे, 6 महीने या 8 महीने में आप उस लेवल पे इजिली पहुंच सकते हो। लेकिन करना क्या है, ये जो कुछ स्टेप बता रहा हूँ इनको फॉलो करना है। सेकंड क्या है, इट्स अ बिजनेस ऑफ रिजेक्शन। कभी भी रिजेक्शन से घबराना नहीं है। ये नहीं कि हाँ 4 लोगों ने मना कर दिया और हम रिजेक्ट होके बैठ जाए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि ताश की गड्डी में शायद 52 पत्ते होते हैं, अगर उनको हम शफल करें तो कोई गारंटी नहीं है कि पहला हम कार्ड निकालेंगे वो हुक्म का इक्का ही होगा, दूसरा निकालेंगे कोई गारंटी है उसका कि दूसरा भी इक्का होगा, तीसरे की, चौथे की, नहीं गारंटी ना। हो सकता है 48 कार्ड्स आप निकालो, उनमें से कोई भी इक्का ना निकले, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है 48 के बाद चारों के चारों इक्के जरूर निकलेंगे। तो यही सिस्टम का, इस इंडस्ट्री का फॉर्मूला है जो इस बुक में बड़ी ही अच्छे तरीके से बताया गया है। इसमें हर चीज बताई गई है, कैसे पर्सन को इनवाइट करना है, कैसे बिजनेस प्लान शो करना है, कैसे फॉलो अप रखना है, कैसे मतलब हर चीज, स्टार्टिंग कैसे करनी है किसी पर्सन से, क्या रेशो निकलती है, हर चीज इसी बुक से मैंने सीखी है, जिसको यूज करके लगभग लास्ट 1 साल की बात भी करूं, 1 साल में लगभग 15 लाख रुपए यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ, सिर्फ इस छोटी सी बुक की बदौलत। यहाँ इससे जो नॉलेज ली है, और ऐसा नहीं कि ये बुक, इसको शायद मैं 5 से 6 बार पढ़ चुका हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारी बुक्स हैं। हर बार मतलब महीने में टारगेट रहता है कि ज्यादा नहीं, एक बुक तो मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगी। नहीं, स्टार्टिंग में तो एक मंथ में 4 भी कवर कर लेते थे, अभी थोड़े से स्लो है। चलो एक बुक नहीं, कुछ ना कुछ स्टडी करें, क्योंकि ये देखते हैं ना कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक चीज जरूर कॉमन है, वो पढ़ते हैं। रीडिंग उनकी हैबिट होती है। तो ठीक है, कभी भी रिजेक्शन से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ना देखो मेरे सीनियर ने बोला था कि अगर आप जल्दी कामयाब होगे ना, मतलब आपने आज ज्वाइन किया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आप सक्सेसफुल हो जाओगे लेकिन अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अब आप चीज बताओ, एक पर्सन है जो गलतियां कर करके, मतलब रिजेक्शन का सामना करके, ठोकरें खा खा के, सीख सीख के 1 1.5 साल 2 साल में सक्सेसफुल होता है, कोई लोग 3 साल में सक्सेसफुल होते हैं, और एक इंसान है जो 4 महीनों में कामयाब होगा। दोनों की नॉलेज में फर्क होगा कि नहीं होगा? जिस बंदे के ने 2 साल 3 साल लगाए हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसको हर चीज की, कहते हैं ना वो अकल बादाम खाने से नहीं आती, तो ये चीजें एक्सपीरियंस ही आती हैं। तो जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा ना अपनी लाइफ में, उतनी ही आपकी स्टोरी ज्यादा अच्छी लिखी जाएगी। आप बताओगे आज से 2 सालों के बाद, तो आपको मतलब बताते हुए प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया। आज जिस भी मर्जी सक्सेसफुल लीडर का आप चेक कर लो कि वो कैसे कामयाब हुआ, हर पर्सन ने स्ट्रगल किया है। हम ना उसके ऊपर वाली देखते हैं कि ये इतना कामयाब हो गया, उसको हुआ क्या, क्या कौन से उसने वो हालातों का सामना किया, वो सब चीजें आप देखें और उनको फॉलो करना शुरू करें। तो थर्ड क्या है, आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये बिजनेस आसान नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल बिजनेस कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान कैसे? आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ आसान नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जो हमारे साथ नए लोग एसोसिएट होते हैं ना, उनको ये लगता है यार बड़ा आसान है, मैं जाऊंगा अपने 2 4 दोस्तों को बताऊंगा, वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे और काम चल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है। सिंपल जरूर है। सिंपल क्या है कि आपने जो अपलाइन आपको गाइड कर रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स है, इनको आपने फॉलो करना, बस वो फॉलो करते रहो। इसके अलावा और कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने फॉग में, है ना,
धुंध बोलते हैं उसको, धुंध। फॉग में अगर आपने कभी कोई गाड़ी या बाइक चलाई है तो आपको पता होगा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है फॉग में सेफ गाड़ी चलाने का, क्योंकि पता ही नहीं होता, दिख तो रहा नहीं होता ज्यादा दूर तक, कब जाके टर्न आ जाए, कोई खड्डा आ जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे मैं करता हूँ, अब जब गाड़ी चलाते हैं ना, मान लो बहुत ही ज्यादा फॉग है, दिखाई नहीं देता, तो सामने अगर कोई बड़ी गाड़ी जा रही है ना, कोई ट्रक वगैरह जा रहा है, या कोई और गाड़ी भी जा रही है, उसके ना पीछे लगा लेते हैं। होता है ना ऐसा, अगर आपका एक्सपीरियंस है कि सामने कोई गाड़ी जा रही है ना, उसके पीछे लगा लो, कि उससे होगा क्या कि अगर एक्सीडेंट होगा तो उसका होगा, पहले वो टर्न करेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इस साइड को टर्न आ रहा है, एक्सीडेंट होगा उसको, तो मैं पीछे सेफ हूँ। तो सेम ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में है। यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, आपको बहुत दूर तक नहीं दिखाई देता, आपको नहीं पता आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपका क्या होने वाला है, कैसे आप काम करोगे, कुछ नहीं समझ आ रहा है ना। सिंपल सा वही फॉग वाला फंडा, आप चलना शुरू करो, धीरे धीरे आप चलते जाओगे और रास्ते बनते जाएंगे, आपको रास्ते दिखाई देते जाएंगे। करना क्या है, सिर्फ जो आगे गाड़ी जा रही है, जो आपकी अपलाइन जा रही है, उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा दो, कि जो जो कर रहा है वो करते रहना। अगर उसने कुछ गलती की, कोई खड्डा खुड्डा आया, आप उस खड्डे में मत गिरना, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई टर्न आता है, आप उसको देख के पहले टर्न ले लेना। मतलब अगर एक्सीडेंट होगा तो अपलाइन का होगा ना, अपलाइन की गलतियों से सीखते जाओ और जो जो किया है वो काम करते जाओ। सिंपल सा काम है, हाँ इजी नहीं है। खुद अगर हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे ना, वो फिर नहीं हो पाएगा, बिना सीखे नहीं कर सकते। 2 चीज जरूरी है, जा एक्सपीरियंस, जा सेकंड है नॉलेज। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज सबके लिए खुली है, सबको लाइट ग्रुप है ही इस चीज के लिए कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो नेक्स्ट आ जाता है, थर्ड पॉइंट है आपका रीजन। इस इंडस्ट्री में आप क्यों आए हो, रीजन, विजन और ड्रीम्स, ये आपके जो गोल्स हैं, ये जो आपकी वाई है कि आप क्यों इस इंडस्ट्री में आए हो, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, मेरे ड्रीम्स थे, मेरे कुछ फैमिली के भी इश्यूज थे, फैमिली के आपको बता दूं कुछ डेप्थ में चल रहे थे, कर्जे में, कुछ रीजन रहे, कर्जा काफी ज्यादा था, तो रीजन थे कि ये सक्सेस होना है। ड्रीम्स थे जिनको पूरा करना, मतलब रात को ना एक पूरी एक्साइटमेंट सी लगी रहती थी कि यार ड्रीम होता है ना, सोने नहीं देते थे, नींद उड़ा देते कि ड्रीम अब लेने ही लेने। स्पेशली उस दिन के बाद जब जो वैलेंटाइन डे का दिन था, जब गेडी रोड पे गए कि नहीं यार ऐसे जीनी, वो भी तो लोग हैं जो इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैंने भी करना है ना। गरीब पैदा हुए हैं, कहते ये हमारा कसूर नहीं है, ये तो चलो हो गए, लेकिन गरीब मर गए, ये हमारा कसूर जरूर है। तो मेरे रीजन थे, आपके भी होंगे, अगर नहीं है तो आप चेक करें आपका रीजन क्या है, क्यों आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो। वाई क्लियर करें आप सिर्फ, हाउ कैसे करना है इसके हमारे पास सैकड़ों तरीके हैं जो हम टाइम टू टाइम आपको सिखाते रहेंगे। आपने सिर्फ आपका वाई क्लियर करना है, क्यों आए हो यहाँ पे। ड्रीम होने चाहिए, और ड्रीम ना बड़े होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिन पे लोग हंसे। ये मेरे बेडरूम पे मैंने रेंज रोवर की फोटो लगा रखी है, ये मतलब जब मैंने वो गाड़ी ले ली थी ना क्रेटा, उसके बाद ही मैंने फोटो चिपका दी थी। 100 रुपए थे इतनी बड़ी फ्लैक्स निकलवाने में, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आया और लगवा दी। अब कोई रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह घर पे आते हैं ना, वो हंसते हैं, यार अच्छा तू रेंज रोवर लेगा, ऐसे थोड़ा होता है यार। गाँव में आज तक लिया किसी ने रेंज रोवर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से जो सबसे अमीर है बंदा ना, उसके पास भी स्विफ्ट ही है, उससे ज्यादा यहाँ पे लोग कुछ सोचते ही नहीं। और अगर आप करोड़पति भी हो ना, तो स्विफ्ट से ज्यादा उनकी सोच है ही नहीं कि कोई ऑडी मर्सिडीज भी ले लेंगे। अगर ले भी ले ना, वो सोचेंगे अब 4 टायर उसमें 4 टायर इसमें, क्या फर्क है। मतलब सोच से ही छोटे हैं, चाहे जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन सोच से बड़े गरीब है। तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार रेंज रोवर लेगा, दिमाग खराब है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन अगर आप हंसते हैं लोग, दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हो। अगर आपको काम करते हुए चैलेंजेस नहीं आ रहे, प्रॉब्लम नहीं आ रहे, दैट मीन्स वो काम चेंज कर लो, वहां पे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते जिस काम में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा हो। अगर स्ट्रगल हो रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। तो ड्रीम्स है वो अपने बड़े बनाए, ऐसे बनाए कि आपके यार दोस्त उसको सुन के ना एटलीस्ट उनको हंसी आएगी, यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने लगाया, मैं मजराटी गाड़ी 2 करोड़ की है। अब लोगों की सोच ही नहीं है, अपने आप इसको देख के हंसते हैं। क्रेटा थी वो ले ली, रेंज रोवर आएगी उसके बाद नेक्स्ट मजराटी आएगी और लेके ही आनी है। टाइम सब कुछ फाइनल कर रखा है, बहुत ही जल्द ये चीजें आ जानी है। उसके बाद इनकम, बैंक बैलेंस। आज के बाद तो इतनी ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस का भी मैं आपको दिखाता हूँ
ये चेक है, अगर आप पढ़ सकते हो अमाउंट कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई बता सकता है कितना है? तो ये चेक है जो मैंने अपने लिए सेल्फ के नाम से मतलब मैंने बना के रखा हुआ है, पहले ही बना रखा है। और डेट क्या रखी है? 1 दिसंबर 2021 की। 2021 तक इतना अकाउंट में बैलेंस कर लेना कि ये जो 1 करोड़ का 1 सीआर का जो है इसको निकलवाते हुए मुझे सोचना ना पड़े। मेरे ड्रीम है 2021 दिसंबर 2021 में फॉरेन टूर्स मैंने स्टार्ट करने अपने दम पे अपनी पूरी फैमिली के साथ। उसके लिए ये 1 सीआर का जो चेक है जो डिपॉजिट कराना, ऐसे नहीं है ये फेक चेक है, मेरी अपनी चेकबुक से मैंने रखा है क्योंकि इसी को लगाना है, कैश करवाना है। तो ये भी मेरे का टारगेट है, गोल है जो मैंने सेट किया हुआ है पूरा। हम मैं कहता हूँ ना हर बार की आपका जो ड्रीम है ना, जो आपका टारगेट है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल है कि नहीं? 1 करोड़ है, ऐसे नहीं कि कितना भी हो, 10 करोड़ 20 करोड़ 10 लाख है ना, 1 करोड़ है। ये डेट है, फिक्स है। आप इस डेट के बाद मुझे श्योरिटी है कि मैं इसको कैश कराऊंगा ही कराऊंगा। और इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब अपने रूम में मैंने ये चीजें लगा रखी है, इनको डेली देखता हूँ, गाड़ी को देखता हूँ डेली, इनको देखता हूँ। तो जब उस चीज को बार बार देखते रहेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेंगे, वो चीज रियलिटी में आ ही जाती है। गलती पता है हम क्या करते हैं? आपके सीनियर आपके लीडर आपको बता तो रहे हैं, लेकिन हम कहते कोई नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करते ही नहीं है। और फिर वो चीज होती नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, अभी जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हजारों लोगों का मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, सबको मैंने ये चीज बताई। कुछ ही लोग थे गिनती के जिन्होंने ये चीज फॉलो की, ड्रीम लिख के लगाया और वो कामयाब भी हुए। बाकी सबको बताया, सबको मैंने कि ऐसे करो, लेकिन किया किसी ने नहीं, तो फिर कामयाबी नहीं हो पाई। यही कुछ रीजंस होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट बुक है, जब आप मूवी देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसको आप जरूर पढ़ें। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और मुझे श्योरिटी है सिर्फ मेरी नहीं, सैकड़ों हजारों लोग हैं जो उस बुक से अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, उस मूवी से अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। एक बार ट्राई करके देखो, सिर्फ 1 मंथ आप ट्राई करके देखो, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। तो आपके जो गोल्स है ना, आपके ड्रीम है, 3 टाइप्स के होने चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट टर्म, कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने क्या करना है। मेरा शॉर्ट टर्म था कि यार एक अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छी मतलब कि 10-15 लाख की गाड़ी आ जाए बहुत है स्टार्टिंग में, वो था मेरा शॉर्ट टर्म गोल। उसके बाद होना चाहिए आपका कि एक मीडियम टर्म, कि आज से 5 साल के बाद आपने क्या करना है। उसके बाद होना चाहिए लॉन्ग टर्म, कि 10 साल के बाद आपने क्या करना है। ये तीनों गोल्स आपके होने चाहिए। अगर नहीं है तो मेहनत करते रहेंगे बिना टारगेट के, बिना एक है ना, हमें मंजिल का पता नहीं है, पहुंचना कहाँ पे, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, भाई कहीं नहीं पहुंचेंगे। पहले मंजिल डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर हम किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, तो पहले हम टिकट कटवाएंगे ना, टिकट तभी कटवा पाएंगे ना, हमें पता है कि हमें पहुंचना कहाँ है। अब वो टिकट काटने वाला जो कंडक्टर है, वो आपसे पूछे कि भाई साहब कहाँ जाना है, और क्या बोलोगे? ये तो सोचा नहीं है अभी। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है, ऑफिस में लोग आते हैं, कहते हैं मुझे काम चाहिए बताओ। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ, उनका उनके बारे में जानता हूँ, माँ क्या कर रहे हो, कोई कहता है मैं +2 कर रहा हूँ, किसी ने कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। माँ फिर आगे क्या करोगे? कहते ये भी सोचा नहीं, पहले ये ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद सोचेंगे। माँ हद है यार, पता ही नहीं है तूने करना क्या, पढ़ क्यों रहा है, किस चीज के लिए रहा है ना। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। पहले गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, तीनों टाइप्स के आपके होने चाहिए। आप अपना सिर्फ रीजन क्लियर कर लो, अपना विजन क्लियर कर लो, अपना वाई क्लियर कर लो। कैसे करना है ये हम सिखा देंगे, इस चीज की हमारी गारंटी है। अलाइट ग्रुप में बहुत से ऐसे ट्रेनर है जो टाइम टू टाइम आपको इस चीज की, क्योंकि ये चीज हम करके देख चुके हैं। कहते जो बंदा 10,000 कमा रहा है, वो आपको 1 लाख कमाना सिखा देगा? नहीं सिखा सकता। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है, वो 1 लाख ना सही 80-90 हजार तो कमाना सिखा ही देगा, है ना। तो जो बंदे ऑलरेडी कामयाब हैं, जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, वही तो आपको करना सिखा सकते हैं। हम सलाह लेते हैं उन लोगों से जो बेचारे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद 10-20 हजार के लिए 12-12 13-13 घंटे काम कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं भाई एक बिजनेस देखा था, और वो भी आगे से बोल रहा है कुछ नहीं रखा इन चक्करों में, क्यों टेंशन लेनी फालतू की, इधर तेरा भाई एंजॉय कर रहा है ना। क्या एंजॉय है यार, 10-20 हजार में, 30 हजार में, 50 हजार में आज के टाइम में खर्चा पानी नहीं चलता, एंजॉय कहाँ का दूर की बात है।
तो सबसे पहले अपने ये वाई रीजन क्लियर कर ले। और चौथा सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, जो पॉइंट है, दो गोल्डन रूल है, उन दोनों गोल्डन रूल्स को आप गांठ बांध लो। सबसे पहला रूल क्या है? योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन हमेशा सही है, क्योंकि आपका अपलाइन, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती ही ये है कि आपका जो अपलाइन है वो आपका नुकसान कभी कर ही नहीं सकता। अब चाहे कई बार ना हम अपनी अपलाइन को अपलाइन ही नहीं समझते कि ये मुझे क्या सिखाएगा। अगर आपका अपलाइन आपसे एक दिन पहले भी ज्वाइन क्यों ना हुआ हो, चाहे 1 मिनट पहले ही क्यों ना ज्वाइन हुआ हो, उसको आपसे 1 मिनट की ज्यादा नॉलेज है, उसको आपसे एक दिन पहले की ज्यादा नॉलेज है। तो अपलाइन इस इंडस्ट्री की खासियत ही ये है कि अपलाइन तभी कामयाब हो सकता है अगर आप कामयाब हो गए। आप भी तभी कामयाब होगे अगर आपकी टीम कामयाब होगी। तो इसमें हम एक दूसरे को कामयाब करके ही आगे बढ़ते हैं। बाकी के कामों में ना लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे एक दूसरे को हम हाथ देते हैं कि आजा भाई तू भी ऊपर आजा। एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग जितना इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, अगर आप 5-5, 10-10 लाख कमाओगे तो मैं तो अपने आप ही अमीर हो जाऊंगा। आपको भी पता है आपकी टीम अगर रन करेगी तो आप तो अपने आप ही अमीर हो जाओगे। तो एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको अमीर करने के लिए, कामयाब करने के लिए। अब मुझे बताओ, आपकी कामयाबी में ही तो आपकी अपलाइन की कामयाबी है। तो क्या आप चाहोगे कि आपकी टीम फेल हो? एज अपलाइन पूछ रहा हूं, अगर आप एज अपने आप को अपलाइन समझते हो, क्या आप चाहोगे आपकी टीम फेल हो? नहीं ना। यही चाहेंगे ना हमारी टीम कामयाब हो। तो आपकी अपलाइन भी तो यही चाहेगी कि आप लोग कामयाब हो। तो यहाँ पे अगर आपकी अपलाइन कुछ भी बोल रही है ना, मैं तो आंखें बंद करके विश्वास करता हूँ मेरी अपलाइन ने जो मुझे बोल दिया वो करना ही करना है। क्योंकि मुझे पता है, अगर कहते हैं ना अपलाइन आपको छत से बोल दे कि नीचे कूद जा, तो मेरे हिसाब से कूद जाना चाहिए। क्योंकि अपलाइन ऊपर खड़े होके नहीं बोलेगी कि नीचे कूद जा, वो नीचे खड़े होके बोलेगी कि आजा कूद जा, मैं खड़ा हूँ नीचे, मैं खड़ी हूँ तुझे पकड़ने के लिए। तो अपलाइन हमेशा इस इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ भी बोल रही है, आज मेरे को चाहे डांट भी दे, चाहे थप्पड़ भी मारे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्योंकि मुझे आज जो भी कुछ है उन्हीं की वजह से तो है। आज उन्होंने सिखाया इतना कुछ, और आगे भी अगर वो मुझे कुछ बता रहे हैं तो मेरे भले के लिए ही बता रहे हैं। तो पहला गोल्डन रूल है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। उनकी बात माननी है, उनको फॉलो करना। उसके बाद सेकंड, whenever you think your upline is wrong, refer to rule number 1। मतलब कभी भी अगर आपके मन में ये ख्याल आए कि आपकी अपलाइन गलत है, तो पहले गोल्डन रूल को आप फॉलो करें। और पहला गोल्डन रूल कौन सा है? योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। मतलब कि अपलाइन को हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि वो आपका बेनिफिट ही चाहेगी। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, जो स्टार्टिंग में हमने जो कुछ पॉइंट मतलब डिस्कस किए, अगर आपकी बिजनेस की स्टार्टिंग है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि कभी भी ट्रेनिंग्स को मिस ना करें। मैंने 1.5 साल लगातार, वीक में 2 ट्रेनिंग होती थी, उस टाइम पे ऑफिस जाना पड़ता था, घर से 150 किलोमीटर दूर जाते थे, वहां पे ऑफिस में ट्रेनिंग होती थी। लगातार मतलब ट्रेनिंग अटेंड की है, एक सिंगल ट्रेनिंग भी कभी मिस नहीं की। इवन कि मेरे को याद है एक बार ना इवेंट होना था, तो घर उस टाइम पे मतलब मैं नया नया आया था, मुझे शायद 2 से 3 महीने हुए थे इस इंडस्ट्री में। जॉब को साथ साथ मैं पार्ट टाइम कर रहा था। 2 साल मैंने 2 महीने मैंने पार्ट टाइम रखा है इस बिजनेस को। तो मैंने जॉब क्विट की थी और उसके बाद इसको फुल टाइम करना स्टार्ट ही किया था। तो मैंने एग्जाम दिया हुआ था पटवारी का उस टाइम पे। तो पहले दिया था ना, उसका क्या होता है गवर्नमेंट, आपको पता, आज एग्जाम दो, क्या होता है 6 महीने बाद रिजल्ट आए। तो मैंने पटवारी का एग्जाम दिया होता था। शायद आपको पता होगा पटवारी की क्या पोस्ट होती है, एक गवर्नमेंट काफी अच्छी पोस्ट होती है, एक सरकारी जॉब थी। तो उसका मेरा टेस्ट का रिजल्ट आया, टेस्ट मेरा पास था। उसके बाद सेकंड राउंड था इंटरव्यू का, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन होनी थी। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी दिन पे सक्सेस पार्टी थी, एक सक्सेस डे था। उस वहां पे उस कंपनी का एक इवेंट था, एक सेमिनार था। मेरे पास टाइम पे 2 ही ऑप्शन थे कि गवर्नमेंट जॉब या ट्रेनिंग। लेकिन उस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग चूज किया था। घर पे मैंने झूठ बोला, मेरा जो रिजल्ट आया था वो कैंसिल हो गया, मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, मैं पास नहीं हो पाया, फेल हो गया, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिली। अपनी जॉब छोड़ के, जो कि लोगों का ड्रीम जॉब होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, पटवारी की जॉब ऐसी होती है, वहां पे ना मतलब 50-60 हजार तो सैलरी होती है, और 1-2 लाख वो ऊपर से जो होता है ना वो कमा लेते हैं। मन नहीं यार, वो किसी जॉब नहीं करनी, चाहे वहां पे जो भी है
बिजनेस करना है। तो वो मेरी डेडिकेशन थी, वो जॉब जो छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपनी ट्रेनिंग को प्रेफर किया। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो, ट्रेनिंग्स कुछ भी हो जाए ना, मिस मत करो। स्टार्टिंग का 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल ना 100% डेडिकेशन के साथ आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को झोंक दो। उसके बाद देखना 1 साल तक कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई कोई मरगत वगैरह कुछ नहीं। ये जन्म मरगत वगैरह पार्टी वोटी 1 साल आप छोड़ के देखो, उसके बाद देखना। आज मैं इस लेवल पे हूँ, काम नहीं भी करूंगा तब भी इनकम आती है, एक पैसिव इनकम से आनी स्टार्ट हो गया, जहां मर्जी जाए। लेकिन स्टार्टिंग में ये सब कुछ छोड़ के एक पागलों की तरह काम किया, और वो हमें करना पड़ेगा, है ना। एक अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि कभी शादी में चले गए, फिर वहां चले गए, वहां चले गए, इवेंट नहीं लगा रहे, ट्रेनिंग्स ही नहीं आ रहे। ट्रेनिंग तो गांठ बांध लो, कोई भी गलती से मिस करनी ही करनी नहीं है। पहले तो हमें 150 किलोमीटर दूर जाके 500-600 रुपया किराया लगा के ट्रेनिंग लगानी पड़ती थी। आपको तो फ्री है यार, सब कुछ है, इंटरनेट सबके मोबाइल में है, जूम की मीटिंग सब कुछ फ्री है। आपको बता दूं, जो ट्रेनिंग हमारी होती है वहां पे तो चार्जेस भी होते थे, 600 रुपए रजिस्ट्रेशन के, ट्रेनिंग अटेंड करने के चार्जेस लिए जाते थे। यहाँ पे तो है ही कुछ नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक सिंगल रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। फिर भी अगर हम ट्रेनिंग नहीं लगा पाते तो फिर सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अगर इतनी गारंटी दे रहा हूँ, 1 साल रेगुलर हो जाओ, उसके बाद आपको जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कभी भी पैसे की चिंता तो नहीं होगी, उसके बाद बाकी आपकी पर्सनल है। हाँ, ये चिंताएं जरूर होंगी कि अब कौन सी गाड़ी लें, अब कौन सी कंट्री में घूमने जाए, वो एक पॉजिटिव टेंशन होती है, अच्छी वाली टेंशन होती है, वो होनी भी चाहिए। पैसे की टेंशन कभी नहीं होगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। 1 साल इस सिस्टम को अच्छे से ढंग से फॉलो कर लो और ट्रेनिंग्स का पार्ट बने रहो, क्योंकि आप जितने मर्जी, चाहे एक्सपीरियंस हो, जितने मर्जी आपको नॉलेज है, चाहे रिच हो, जो कुछ भी है, अगर ट्रेनिंग्स नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लगा सकते ना, तो आपको बता रहा हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप आज ही छोड़ दें, आज ही क्विट कर दें। अगर ट्रेनिंग नहीं लगा पाओगे, इस इंडस्ट्री में कामयाब हो ही नहीं सकते। क्योंकि चाहे गाड़ी 10 करोड़ की हो, 20 करोड़ की हो, उसको पेट्रोल पंप पे तो जाना पड़ेगा। अब चाहे मोबाइल आज के टाइम पे आईफोन आ रहा है, 1.5 लाख रुपए का आ रहा है, उसको आप ले लो आईफोन 12 को, चार्जिंग पे तो लगाना पड़ेगा, उसके बिना वो बेकार है। तो ट्रेनिंग्स है ना, ये आपका पावर बैंक है, इस पावर बैंक को हमेशा आप अपने साथ रखें। चार्ज रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। वो फोन चाहे 1.5 लाख का है, वो वैल्यूएबल तो तभी है ना उसमें, अगर बैटरी है, चार्जिंग है। तो अपने आप को चार्ज ट्रेनिंगों से जरूर करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी, उसमें मैं प्लान कर रहा हूँ कि कैसे इनवाइट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे प्लान शो करना, उस चीज पे हम ट्रेनिंग करेंगे। तो वो ट्रेनिंग आपने जरूर लगानी है, गलती से भी मिस नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एलीट ग्रुप की ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहें, बने रहें और डटे रहें। हाँ, जिद पकड़ लें कि कामयाब होना ही होना है। मैंने तो जिद पकड़ ली थी, मैं यार कामयाब होना ही होना है। एटलीस्ट जो रिश्तेदारों दोस्तों को बोला था कि 1 लाख तो कम से कम कमाना ही कमाना, उसके बाद जो बड़े टारगेट है वो तो चलो कर ही लेंगे, लेकिन इनकी जो जुबान है ना, ये बंद करानी है। तो वो जिद पकड़ ले, जिद्दी लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। 1 साल जिद पकड़ के सिस्टम को फॉलो करो, आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप अपने परिवार के पहले लखपति और पहले करोड़पति बनने वाले हो। इस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा पावर है, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला, ऑलरेडी ये चीजें प्रूवन हो चुकी हैं। अब बारी है आपके करने की। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द सक्सेसफुल होने वाले हो, बस सिस्टम के साथ अटैच रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं कल को नए सेशन के साथ। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।